नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त, आज हम अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे बात करने आ गए हैं और साथ ही साथ 12 महीने के सबसे पवित्र महीना सावन में, यानी भगवान शिव का महीना माना जाता है सावन। जैसा कि भगवान का शिव का एक पर्यायवाची है आशुतोष, मेरा नाम भी है आशुतोष, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन मैं आज शिव के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन गुण के बारे में बात करने आ गए हैं। शिव के सबसे बेहतरीन गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि दो विपरीत चीजों को एक साथ ले चलने की कला अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव के पास है। सिर्फ और सिर्फ शिव के पास है। पूरे भारतीय संस्कृति के सबसे सुपरस्टार देव अगर कोई माना जाता है तो वो शिव है। शिव कैसे हैं? आप अगर उनके पूरे परिवार को अगर ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा कि दो विपरीत चीजों को वो कैसे एक साथ लेके चलते हैं। उनके माथे पर चंद्रमा है और उनके गले में विष है। चंद्रमा से अमृत निकलता है और विष गले में है। विष और अमृत एक साथ नहीं रह सकते, ये पूरी दुनिया जानती है। अमृत के साथ विष कभी नहीं रह सकता, लेकिन हमारे भगवान शिव ऐसे हैं कि दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। दिमाग सर पे है और गंगा सर पे है। गंगा मतलब ठंडक पहुंचाने वाला, दिमाग यानी गर्म। जब हम विचार करते हैं तो दिमाग गर्म होता है, तो ठंडा और गर्म एक साथ लेके कौन चलता है? भगवान शिव। और उनके परिवार में है गणेश जी, उनके पास मूषक है, मूषक मतलब चूहा, मूस। और शंकर जी के पास सर्प है। सर्प और चूहा एक साथ नहीं रह सकते, ये सब लोग जानते हैं। सर्प और चूहा एक साथ नहीं रह सकते, और एक साथ अगर कोई लेके चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं और किसी के बस की बात है ही नहीं। और उनके परिवार में ध्यान दीजिए, उनकी पत्नी है पार्वती और उनके पास है बाघ यानी शेर। शक्ति है ना, शक्ति के पास शेर हमेशा रहेगा। और शिव के पास क्या है? नंदी। नंदी यानी बैल। बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही देव लेके चल सकता है, वो है महादेव। महादेव दो विपरीत चीजों को एक साथ लेके चलने की कला सिर्फ उनके पास है। और मैं आपको एक बात बता दूं भगवान शिव के बारे में, वो होश को लेकर के बेहोश रहते हैं। कोई व्यक्ति होश में है लेकिन उस होश का बेहोश उसके पास है। कोई कहते हैं ना कि लोग पागल है एकदम, वो होश के लेके इतने पागल हैं कि उनके पीछे पूरी दुनिया पागल है कि उतना होश हमको शायद मिल जाए। तो ये है भगवान के सबसे महत्वपूर्ण गुण। भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि दो विपरीत चीजों को लेके एक साथ चलने की कला। और यही कला अगर हमारे भारतीय राजनीति के सारे नेता सीख लें कि अपना काम करने के साथ साथ आलोचना समीक्षा को भी हम एक साथ लेके चलेंगे, अपने गुण और अवगुण दोनों को एक साथ जनता के सामने प्रेजेंट करेंगे, तब शिव के शायद निकट पहुंच पाए। लेकिन ये नेता हमारे कहां पहुंच पाएंगे? भगवान शिव बना देंगे इनको? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण गुण के बारे में बता दूं, भगवान शिव प्रकृति में अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो भगवान शिव उसको लेके चलते हैं। जैसे आपको पता है कि वो चर्म ओढ़ के चलते हैं, तो वो चर्म कब ओढ़े होंगे? वो तब ओढ़े होंगे जब कोई जानवर मर गया होगा और उसकी चमड़ी को अपने ऊपर धारण करते हैं। इतना बड़ा देव तो पूरे विश्व में कहीं हो ही नहीं सकता भारतीय संस्कृति को छोड़ करके। इसलिए मैं महादेव को बहुत मानता हूं और साथ ही साथ हनुमान जी को भी बहुत मानता हूं, क्योंकि दोनों ये एक साथ ही एक टेम्परामेंट के देव हैं। भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है, भगवान से सीखने की जरूरत है वो कैसे इतना महान बने। हर चीज प्रतीक में होती है, प्रतीकों को पकड़ना पड़ता है। प्रतीक को तो हम पकड़ेंगे और वैसे ही समझेंगे और भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास करेंगे। भगवान नहीं बन पाएंगे लेकिन उनके निकट पहुंच सकते हैं। आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को आज के लिए इतना ही। सावन की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप लोगों के ऊपर भगवान शिव असीम कृपा करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।